हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल यानी बेसिक बूस्टर क्लासेस में। गाइस, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बड़ी खबर। जी हाँ, हमारे सिविल इंजीनियरिंग में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको चीजों का गोल गोल घूमना रास नहीं आता, और केवल इसीलिए वो चीजों को गोल गोल घूमने नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जिसको पसंद नहीं है चीजों का गोल गोल घूमना। तो देर किस बात की, शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत तो हम इसी से करेंगे कि ये चैप्टर का मतलब है क्या। मैंने पहले ही बोल दिया कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब चीजों का गोल गोल घूमना पसंद नहीं होता है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। देखिए, मूवमेंट मतलब क्या? मूवमेंट मतलब रोटेशनल इफेक्ट या सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, या इसको मोस्ट प्रिसाइज ये होगा रोटेशनल इफेक्ट। ये जचेगा इस पे, रोटेशनल इफेक्ट। ये हुआ मूवमेंट का। अब ये इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट। अब विस्तार से इसको समझ लेते हैं। बहुत आसान चीज है। देखिए क्या है कि ये इनर्शिया मतलब जो बॉडी होती है, चाहे ये पेन हो या बीम हो, कॉलम हो, वो अपनी स्टेट मतलब अगर रेस्ट में है तो मोशन में होना पसंद नहीं करेगा, वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। जो स्थिति में है उसी स्थिति में रहना पसंद करेगा, मतलब वो रेजिस्ट कर रहा है कि मुझे अपनी स्टेट बदलनी नहीं है। कौन सी स्टेट? तो ये सर्कुलर मोशन या रोटेशनल इफेक्ट। अब ये पेन है, गोल गोल घूमना चाहेगा, बट इसको क्या किया जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफर्ड किया जाएगा। इसका मतलब ऐसा हुआ, गोल घूमने के खिलाफ जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है वही अपना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। दैट्स इट, इतना सिंपल था। तो हम तो समझ लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन भी शुरू कर लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, पहला पॉइंट है इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अब इसका डेफिनेशन क्या कहता है देख लेते हैं। यहां पे मैंने डेफिनेशन फोटो के थ्रू अटैच किया है। क्या कहता है डेफिनेशन? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन रेफरेंस एक्सिस एंड सेंट्रॉइड। दैट्स इट, ये डेफिनेशन है इसका। अब ये डेफिनेशन को जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे एक एक्सिस है, वाई बोलते हैं ना वर्टिकल एक्सिस को, वाई। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसका ये सेंट्रॉइड है। ठीक है, प्लेन एरिया का जो होता है सेंट्रॉइड होता है। मास का जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ये तो डिटेल में आपको पता ही होगा। अब ये जो सेंट्रॉइड है इस पे पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। अब एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो ये जो है ये क्या होगा, ऐसा घूमना चाहेगा, इसके अराउंड, इसके अराउंड घूमना चाहेगा, है ना। ये वाई वाई एक्सिस है ऐसा, और ये ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर रेक्टेंगुलर, ये ऐसा घूमना चाहेगा, है ना। तो इसको रेजिस्टेंस ऑफर किया गया, इसका मतलब वहां पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इसका डेफिनेशन में समझाया गया है कि इसको कैसे निकालते हैं। तो इन्होंने बोला है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? ये बॉडी का एरिया इनटू सेंट्रॉइड से लेके रेफरेंस एक्सिस तक का डिस्टेंस, मान लेते हैं h है, इसका स्क्वायर। दैट्स इट। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोट किया जाता है कैपिटल आई से। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। डेफिनेशन में सीधा सीधा कहा गया इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ सेक्शन, ओके, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड रेफरेंस एक्सिस।
सेंट्रॉइड और रेफरेंस एक्सिस के बीच जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करना है। देखिए डिस्टेंस h है, उसका मैंने स्क्वायर कर लिया, हो गया आपका यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला रेडी। तो किसी भी चीज का अगर सर्कुलर है तो सर्कुलर चीज का एरिया फिर उसके सेंट्रॉइड का रेफरेंस एक्सिस से डिस्टेंस आपको मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर सेक्शन ट्रायंगुलर है तो एरिया ट्रायंगल का ले लेना यहाँ पे, उसका सेंट्रॉइड का डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस, दैट्स इट। इतना सिंपल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ में आ गया। हाँ, अब इसको मेजर भी तो करना पड़ेगा। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट mm⁴ ज्यादा रेफर करने वाले हैं हम इस चैप्टर में। इसके अलावा cm⁴ भी हो सकता है, m⁴ भी हो सकता है, इक्विवेलेंट यूनिट सही है। ज्यादातर हम mm⁴ में एक्सप्रेस करेंगे। ये हो गई बात मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन की। रेडियस ऑफ गायरेशन, अब ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले ना मैं आपको ये गायरेशन क्या होता है ये समझा देता हूँ। रेडियस तो जानते हो, रेडियस मतलब कोई सर्कल होता है, उसका सेंटर से सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस मतलब रेडियस होती है। ये देखिए यहाँ पे समझा देता हूँ, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक ये रेडियस होता है, बराबर, इसको रेडियस बोलता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये रेडियस मतलब पक्का किसी सर्कल का रेडियस होगा, बट किसका, गायरेशन का। गायरेशन मतलब क्या, किसी चीज का रोटेशनल मूवमेंट या सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का रेडियस मतलब आपका रेडियस ऑफ गायरेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है ऐसा गोल गोल घूम रहा है ना इस एक्सिस के अबाउट, देखिए ये बोर्ड से निकल के एक्सिस आया, ऑब्जेक्ट यहां से निकल के आया, ऐसा घूम रहा है। तो जो उसका सर्कुलर मोशन हो रहा है उसका रेडियस कितना, वही अपना रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। अब इसका डेफिनेशन क्या कहता है, यहाँ पे मैंने फोटो इसका स्टिक किया है, देखते हैं क्या कहते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस एट विच होल मास ऑफ बॉडी या होल एरिया ऑफ बॉडी assumed to be concentrated to give constant moment of inertia। इसका मतलब क्या है कि ये एक फिक्स डिस्टेंस है जहां पे पूरे बॉडी का मास या एरिया कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है, यहां पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है। तो वो जो डिस्टेंस है, यहां हमने h बोला था, उसको ही क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस जिसमें बॉडी गायरेट हो रही है, गोल गोल घूम रही है, दैट्स इट। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो इसको डिनोट किससे किया जाता है, के। रेडियस ऑफ गायरेशन का नोटेशन के है। अब इसका फॉर्मूला के इज इक्वल टू अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एरिया, दैट्स इट, इतना सिंपल है। अब ये रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस है, किस में मेजर करते होंगे, रेडियस मतलब एक डिस्टेंस होता है ना, एकदम सही पहचान है आप। इसका मेजरिंग यूनिट यानी एसआई यूनिट mm, ये ज्यादा यूज करने वाले, नहीं तो सेंटीमीटर, नहीं तो मीटर, तीनों में से किसी भी एक यूनिट को आप दे सकते हो इक्विवेलेंट यूनिट से। ये अब एग्जाम में पूछा जाता है, डिफाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन, गिव इट्स एक्सप्रेशन एंड एसआई यूनिट। तो आप क्या करोगे, जो डेफिनेशन है वो लिखोगे, उसका एक्सप्रेशन लिखोगे और एसआई यूनिट दोगे, दैट्स इट। आपका रेडियस ऑफ गायरेशन बहुत अच्छी तरीके से खत्म हुआ। अब बात करते हैं लास्ट और आखिरी कॉन्सेप्ट की, जो थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा हटके है बट समझेंगे अच्छे से। सेक्शनल या सेक्शन मॉडुलस, ये जो सेक्शन मॉडुलस है डिनोट किया जाता है जेड से। अब ये सेक्शन मॉडुलस का मतलब क्या होता है समझा देता हूं, बट उससे पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ करना चाहूंगा। ये देखिए ये अपना बीम है, ये 3D बीम, और यहाँ पे दूसरा एक बीम निकालता हूं मैं जो 2D है। सामने से देखोगे तो ऐसा दिखेगा।
अब इसका न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे होगा, है ना, सेंटर पे, तो इसको मैं 2D में ऐसे दिखा सकता हूँ, इसको न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। अब न्यूट्रल एक्सिस मतलब क्या, जहां पे फोर्सेस न्यूट्रल होते हैं, इस लाइन पे बीम में कोई फोर्स नहीं होता है, इसके लिए उसको न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। अब ये जो बॉडी है या ये जो बीम है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस है, इसके लिए सफिक्स में एन ही लिखा, डिवाइडेड बाय न्यूट्रल एक्सिस से इसका एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस, मतलब एज कहां तक है, वो जो डिस्टेंस है उसको मैं y बोल देता हूं, ये y, ये दोनों का रेशो मतलब आपका सेक्शन मॉडुलस। आया कॉन्सेप्ट समझ में? न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है और उसको डिवाइड करना है किससे, न्यूट्रल एक्सिस से कितनी दूरी पे उसका एक्सट्रीम फेस है, दैट्स इट, आपका सेक्शनल मॉडुलस हो गया। अब इसका डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं, इट इज द रेशो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस टू द एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। बड़े ही अच्छे तरीके से आपने इसको समझा है, ये न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे होता है, फाइबर डिस्टेंस एक्सट्रीम कहाँ पे होता है, ये भी आपने जान लिया। तो आई होप इसी में कोई किसी को डाउट नहीं रहेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसी पॉइंट के साथ आज का लेक्चर खत्म कर लेते हैं। इसमें कुछ डाउट रहेगा तो जरूर पूछना कमेंट सेक्शन में, उसका लेक्चर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।